Hello everyone, this is Tanvi and you all are watching your very own channel GK Room। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। कल की वीडियो में इतनी सारी बकबक करने के बाद आज फिर से आ गई मैं आप सबके सामने एक बार फिर से किसी नए टॉपिक पर बकबक करने के लिए। और दोस्तों जिस टॉपिक पर आज मैं बकबक करने वाली हूँ उस टॉपिक का नाम है अमेजिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज की बकवास मेरा मतलब आज की वीडियो जो कि है अमेजिंग फैक्ट्स पे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला अमेजिंग फैक्ट। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा सबसे पहला फैक्ट जो कि है कि पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है। हाँ जी दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि पेड़ पर ऐसा कौन सा फल लगता है जो कि सबसे बड़ा होता है साइज़ में या वेट में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कटहल। कटहल एक ऐसा फल है, ये देखिए ये है कटहल की पिक्चर। कटहल एक ऐसा फल है जो कि पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल होता है। और अभी रुकिए मैं आपको इसकी एक और तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये लगे हुए हैं पेड़ पर इतने सारे कटहल। तोड़ने नहीं है, बस इनको ध्यान से देखना है। गौर से देखिए कि किस तरीके का कटहल दिखता है। आप गरीब लोगों ने तुमने कहाँ देखा होगा अब तक। ये है कटहल। तो अब याद रखना गरीबों, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है तो कटहल ही जवाब देना है तुम्हें इसका। तो अब देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। ओ हो दोस्तों, ये वाला फैक्ट तो मुझे लगता है शराबियों के काम की चीज़ आ गई है। आप में से जो भाई भी शराबी हो वो देख लेना, अपना अपना हिसाब लगा लेना। किस जानवर के दूध में अल्कोहल पाया जाता है? हाँ दारू। किस जानवर के दूध में अल्कोहल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मादा हाथी। मादा हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में शराब मिलती है और उसको पीने के बाद नशा भी होता है। कमाल है दोस्तों। अगर अब की बार आपका शराब पीने का मन और आपको कहीं मिल नहीं रही हो लॉकडाउन में तो चले जाना किसी मादा हाथी के पास। हाँ पर जाना ध्यान से, अगर पिछवाड़े पे एक लात पड़ी ना तो शराब तो दूर पानी भी नहीं मांगोगे। तो याद रखना दोस्तों, मादा हाथी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध में अल्कोहल पाया जाता है। फटाफट से देख लेते हैं हमारा अगला अमेज। नेक्स्ट है दोस्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है। हाँ जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है वो किस देश में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। दोस्तों इंडिया में टोटल 1,55,015 पोस्ट ऑफिस है। हाँ जी दोस्तों, इंडिया में टोटल 1,55,015 पोस्ट ऑफिस हैं। अरे एक मिनट ध्यान से देखने तो दो, ठीक लिखा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। 1,55,015 पोस्ट ऑफिस टोटल हैं इंडिया में। पर ये क्या, मैं तो अभी तक सोच रही थी कि जो चिट्ठी है वो कबूतर ही लेके जाता है। कबूतर जा 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 कबूतर जा। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जो लोग हैं वो अपने लेटर्स भेज रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत। भारत वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। तो देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं? उत्तरी की, यहाँ तो लोगों के 2-2 से भी काम नहीं चल रहा। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आँखें होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जिसकी 5 आँखें होती हैं। तभी तो मैं सोचूं कि जब शहद तोड़ने जाते हैं तो इनको पता कैसे चल जाता है। ये इतनी जल्दी डंक मारती है और डंक मार मार के हमें सुम्मा पहलवान बना देती हैं। तो इसका ये देखिए दोस्तों, यही कारण है कि इसकी 5 आँखें होती है जिसकी वजह से ये हमें फटाफट से देख लेती है और डंक मार मार के हमें सुम्मा पहलवान बना देती है। तो अगली बार जब आप शहद लेने जाओ तो ध्यान से जाना। अब आपको पता चल चुका है कि इसकी 5 आँखें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं? हाँ जी दोस्तों, कोई ऐसा भी देश है जिसके अंदर 2-2 राष्ट्रपति हैं और वो देश है सान मारिनो। सान मारिनो एक ऐसा देश है जिसके अंदर 2 राष्ट्रपति होते हैं। क्या पता एक कोई गलत फैसला ले ले तो क्या पता दूसरे को अक्ल आ जाए थोड़ी बहुत, इसीलिए वहाँ पे 2-2 राष्ट्रपति रख रखे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सान मारिनो एक ऐसा देश है जहाँ पे 2 राष्ट्रपति हैं। फटाफट से देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, वो कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडा दोनों देता है? वह कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडा दोनों देता है? ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्राणी है जो दूध और अंडा दोनों देता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्लेटिपस। प्लेटिपस एक ऐसा जानवर है, एक ऐसा जीव है जो दूध और अंडा दोनों देता है।
आपने देखा होगा कि या तो जो जीव होते हैं वो या तो सिर्फ अंडे देते हैं जिनके थ्रू उनके बच्चे होते हैं, या फिर वो दूध देते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा जीव है जो अंडा भी देता है और दूध भी देता है। याद रखिएगा दोस्तों अब इस फैक्ट को। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है वो है शार्क के खून का रंग क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि जो शार्क होती है उसके खून का कलर कैसा होता है। कभी देखा है तुमने? उसका कलर होता है क्रिम्सन। अब अगर लड़कियां हो तो समझ भी जाएं कि क्रिम्सन कलर कौन सा होता है। अब लड़कों को कौन समझाए? ये देख रहे हो स्क्रीन पर, यही है क्रिम्सन कलर, इसी को बोलते हैं, और इसी कलर का खून होता है शार्क का। ध्यान से देखो इस कलर को। हे भगवान, इसके तो दांत इतने डरावने हैं, कौन जाए शार्क के खून देखने के लिए। तो यहीं से मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, इस कलर का होता है शार्क का खून। तो देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। किस जीव में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते? ले, ये भी कोई क्वेश्चन है? इसका आंसर तो सबको पता होगा, इसका है सागर, मेरा भाई। हाँ। चलिए दोस्तों, जोक्स अपार्ट, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। किस जीव में दिल और दिमाग दोनों नहीं होते? इसका आंसर होगा जेलीफिश। ये देखिए दोस्तों, ये है वो जीव जिसके अंदर ना दिल है और ना दिमाग। इसका सिस्टम सही है दोस्तों, इसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसा इसका शरीर चलता जाए वैसे ये चलती जाए। पर यार देखने में तो बड़ी सुंदर है ये, दिल और दिमाग चाहे इसका बेशक ना हो। तो याद रखिएगा, ऐसा जीव जिसका दिल और दिमाग नहीं है वो जीव है जेलीफिश। देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, किस जीव के 32 दिमाग होते हैं? 32 दिमाग? यार 32 दांत तो सुना था, 32 दिमाग पहली बार सुन रहे हो। किस जीव के 32 दिमाग होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों लीचीज, जिसे हम हिंदी में जोंक भी कह देते हैं। ये देखिए, ये वो जानवर जिसके 32 दिमाग होते हैं। यार किसी किसी के पास तो एक भी नहीं है, और ये अकेली 32 दिमाग लिए बैठी है। ए भगवान, अगले जन्म में मेरे भाई को भी लीची बनाना, ताकि कम से कम उसके 32 में से एक तो काम करेगा ही एटलीस्ट। तो अब याद रखिएगा दोस्तों, वो जीव जिसके 32 दिमाग होते हैं वो है लीचीज। अब देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मारखोर। हाँ जी दोस्तों, मारखोर एक ऐसा जानवर है जो कि बकरे की तरह दिखाई देता है। अभी देखिए, मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये है मारखोर। ये देखिए, कहाँ हरे भरे उद्यानों में ये विचरण करता हुआ प्राणी, जिसे मारखोर के नाम से जानते हैं। और यही जो जानवर है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बकरे की तरह दिखने वाला ये जो जानवर है मारखोर, ये है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु। और अब देख लेते हैं हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं होता है? हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर रुकता नहीं है, स्टोर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। और विटामिन सी जो मिलता है वो हमें खट्टे पदार्थों से मिलता है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, और इन सब चीज़ों से दोस्तों जो हमें विटामिन सी मिलता है, ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर क्यों नहीं होता? क्योंकि दोस्तों ये जो है वो पानी के अंदर घुलनशील होता है, और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट रहती है उसके अंदर ये घुल के स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है, और इसीलिए ये हमारे शरीर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि दुनिया में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? औरतों के लिए बहुत काम की चीज़ है, फटाफट ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। दुनिया में सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? मुझे तो लगता है अगर इसका आंसर बता दिया तो कहीं सारी की सारी औरतें उसी देश में ना पहुंच जाए। फिर भी आंसर तो हमें बताना ही पड़ेगा। इसका आंसर होगा दोस्तों दुबई और लंदन। दुबई और लंदन ऐसे देश हैं जहां पर सबसे सस्ता सोना हमें मिलता है। दोस्तों दुबई में जब गोल्ड की परचेज़ की जाती है तो उस पर किसी भी तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती, और यही रीज़न है कि वहाँ पे जितने भी ज्वेलर्स हैं वो दूसरे देशों से टैक्स फ्री गोल्ड मंगवा लेते हैं और फिर बाद में उससे ज्वेलरी तैयार करके अपने कस्टमर्स को कम दामों पे देते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया की बजाय
दुबई में सोने की जो कीमत है वो 15% कम है। इसीलिए जितने भी टूरिस्ट वहाँ पर घूमने जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, तो वो लोग वहाँ से गोल्ड ज्वेलरी ख़रीदना कभी नहीं भूलते। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दुबई और लंदन। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहाँ एक भी खेत नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, काफ़ी अमीर लोग वहाँ पर रहते हैं। पर दोस्तों सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस डेवलप्ड कंट्री में थोड़ी सी भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई खेत हो। मैं सोच रही हूँ कि दोस्तों वहाँ के बच्चों को कैसे समझ आता होगा कि खेत कैसे होते हैं। वो लोग शायद ही कभी खेत जैसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में देखते हो। कितनी अजीब चीज़ है ना दोस्तों। बट ट्रूथ इज़ बिटर एंड द ट्रूथ इज़ सिंगापुर। देख लेते हैं फटाफट से हमारा अगला अमेजिंग फैक्ट। अगले फैक्ट को ध्यान से सुनना दोस्तों, आप सबके लिए काम की चीज़ है, और स्पेशली जो कि सिंगल हैं अभी तक, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं किया उनके लिए। ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको सुनने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके मन में ज़रूर लालच आएगा कि हमें तो ये करना ही करना है। किस देश की लड़की से शादी करने पर सरकारी नौकरी मिलती है? हा। सच्ची बताना दोस्तों, आप में से अभी तक किसी ने सोचा था कि शादी करके भी नौकरी मिल सकती है? हाँ जी दोस्तों, एक ऐसा देश है आइसलैंड। अगर आप वहाँ की किसी लड़की से शादी कर लेते हो तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, प्लस 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, और आइसलैंड की जो सिटीजनशिप है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, तो सोच क्या रहे हो? फटाफट से भागो आइसलैंड की तरफ और जाके करो शादी वहाँ की किसी लड़की से। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आइसलैंड। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है दोस्तों वो है कि कौन से देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। हाय रे बेचारे लोग, सुकून की नींद भी नहीं सो सकते। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों नॉर्वे। हाँ जी दोस्तों, नॉर्वे में मई से लेकर जुलाई के बीच 76 डेज ऐसे होते हैं जिसमें जो सूरज होता है वो सिर्फ 40 मिनट के लिए अस्त होता है, और उसके बाद दोबारा से वो उग जाता है 40 मिनट के बाद। यानी कि जब लोग सोने जाते हैं तो सोने से पहले ही उनकी सुबह हो जाती है। तो दोस्तों कैसी किस्मत होगी उन बेचारे लोगों की। और दोस्तों यही एक स्पेशलिटी है जिसकी वजह से जो नॉर्वे है उसको द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी दोस्तों, ये जो नॉर्वे है उसको द लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्ज़ाम्स में कभी आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सिर्फ 40 मिनट की रात होती है तो उसका नाम होगा दोस्तों नॉर्वे। मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतनी बकबक बहुत है। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप समझ तो गए ही होंगे कि आपको क्या करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 5K सब्सक्राइबर्स का जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करना है, और साथ में जो बेल आइकन है आपको उसको भी प्रेस करना है ताकि जो हमारी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Like a Hellcat.